हेलो, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। मैं आज आपको फिर से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है भैया, जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो बिना देर किए हुए मैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ, जो कि लास्ट ईयर एग्जाम का ही है। भैया देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपये को 3 भाग में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। तो 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है? देखो भैया, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 10th+2 में ये क्वेश्चन। ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 6% पर निवेशित राशि कितनी होगी। भैया इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, जब हमको क्या दिया हुआ हो भैया, 2, 1, 3 या 2, 4, जो भी हमको परसेंटेज जो रेट दी हुई हो, ब्याज की दर दी हुई हो, तो SI परसेंट यानी हमको कितना दिया हुआ है भैया क्वेश्चन में? SI परसेंट भैया हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखोगे एक है भैया 3%। ठीक है, यानी रेट का परसेंट कितना आ रहा है भैया हमारा? एक तो है 3%, दूसरा क्या है भैया 4%, और तीसरा रेट का परसेंट क्या है 6%। रेट का परसेंट दे रखा है, जब हम रेट को 1/r कर दें, 1/r कर दें, तो ये क्या बन के आ जाएगा भैया? प्रिंसिपल का रेशियो, यानी किस में चेंज हो जाएगी ये? मूलधन में। अब देखो हमारे पास रेट का अनुपात में क्या लिख सकता हूँ, रेट यानी दर का अनुपात क्या लिख सकता हूँ? 3:4:6। तो मैं प्रिंसिपल का रेशियो क्या लिख सकता हूँ, यानी मूलधन का अनुपात क्या लिख सकता हूँ? देखो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। ठीक है, अब मूलधन का अनुपात, अब बट्टे में से नीचे हटाने के लिए देखो 3 और 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा भैया? आप बोलोगे कितना? 12। तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, और इधर भी 12 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब हमारे मूलधन का जो अनुपात है वो क्या निकल के आएगा? देखो 3 से 12 में देंगे, कितना आ गया भैया? 4। पहली कंडीशन में अनुपात कितना निकल के आ गया? 4। दूसरी कंडीशन देखो, 4 से इसको काटेंगे 3 बार, 3। ठीक है, और 6 से 12 को काटेंगे कितनी बार जाएगा भैया? 2 बार। यानी हमारा तीनों कंडीशंस का मूलधन का अनुपात निकल के आ चुका है। ठीक है, वो क्या आ गया भैया? 4:3:2। फिर से समझो कि यदि आपको दर का परसेंटेज दिया हुआ है, तो उसको अनुपात में चेंज करके और जो मूलधन का रेशियो निकालेंगे, तो क्या करेंगे? रेट को 1/, में लिख देंगे, एलसीएम लेके मूलधन का अनुपात निकाल लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि भैया एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर टोटल कितना निवेश कर रहा है? 9,000 रुपये। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में भैया 9,000 रुपये निवेश कर रहा है ओवरऑल, और हमारे पास यहाँ अनुपात क्या निकल के आया है? पहली कंडीशन में मूलधन निकल के आया 4, और दूसरी कंडीशन में कितना निकल के आया भैया? 3, और तीसरी कंडीशन में कितना निकल के आया भैया? मूलधन 6। तो टोटल कितना होगा? 4 और 3 7 और 2 9। यानी 9 की वैल्यू क्वेश्चन में रियल में मूलधन कितना दे रखा है? 9,000। तो 1 की वैल्यू भैया रियल में कितनी निकल के आएगी हमारे पास? 1,000। भैया जब 9 की वैल्यू 9,000 है, तो 1 की वैल्यू 1,000 निकल के आ गई। अब वो पूछ रहा 6% पर निवेशित राशि क्या है? देखो क्वेश्चन पढ़ो, 6% पर निवेशित राशि क्या है? 6% कहाँ है भैया? ये रहा। और 6% का मूलधन कितना निकल के आया हमारे पास? जब अनुपात चेंज किया तो हमने भैया कितना निकल के आया है? 2। यानी 1 की वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास क्वेश्चन में? 1,000 निकल के आई सॉल्व करने पर। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 2,000। यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से वीडियो रिवाइज कर लेना भैया, इस कॉन्सेप्ट को समझना। ऐसे क्वेश्चंस आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आंसर नंबर भैया ए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% है। ठीक है, प्रति वर्ष है। ठीक है, तथा अगले 3 वर्ष के लिए 8% है, और 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए कितनी है भैया? 10%। तो इस राशि पर 10 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज कितना मिला भैया हमको? 1,850 रुपये। तो यह राशि कितनी है? ठीक है, अब देखो ओवरऑल कितने वर्षों के लिए है इसमें? 10 वर्षों के लिए है। ठीक है, तो पहले केस में कितना निकल रहा है? फर्स्ट वाला जो केस है भैया, उसमें देखो फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में बोल रहा है कि ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए कितनी है? 4 वर्षों के लिए पहले के लिए भैया कितना? 5%। तो पहली कंडीशन में SI परसेंट कितना निकल के आएगा? मैं ब्याज का परसेंट कितना आ गया? 20%। अब देखो भैया दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, वो देखो। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि अगले 3 वर्षों के लिए 8% है। 3 वर्षों के लिए 8% है। तो टोटल हमारे ब्याज का परसेंट कितना निकल के आ गया भाई, जो हमको अदा करना पड़ेगा दूसरी कंडीशन में? 24%।
और तीसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है उसको देखो भैया। तीसरी कंडीशन में ये बोल रहा है कि 7 वर्षों के बाद, तो भैया टोटल हमारे पास 10 वर्ष हैं, 7 वर्षों तक का तो अब तक हो चुका है, 4 और 3 का, अब रिमेनिंग कितनी बचेंगी भैया हमारे पास 3 वर्ष, और लास्ट की जो 3 वर्षों के लिए भैया वो कितना कर रहा है 10% प्रतिवर्ष से, ठीक है, 10% प्रतिवर्ष से ब्याज अदा कर रहा है। तो भैया टोटल ब्याज परसेंट कितना निकल के आएगा 30%। 30 और 20 कितने होते हैं भैया 50, और 24 कितना, 50 और 24 कितना हो गए भैया 74। यानी ओवरऑल तीनों कंडीशन में हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा 74% का, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन में हमको ब्याज कितना मिला है देखना, साधारण ब्याज 1850 रुपये, यानी भैया 74% की वैल्यू क्या आ रही है 1850, और हमसे पूछी किसकी है राशि कितनी है, यानी मूलधन कितना है। कोई राशि अपने आप में कितनी होगी भैया 100 होगी, ठीक है। यानी 74% की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो भैया 1850 किसकी वैल्यू है 74 की, और भैया मूलधन निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 37 से 1 कटेगा 2 बार, 37 पंजे कितने होते हैं भैया 185, 5 जीरो, 2 से इसको काटेंगे भैया ये क्या होगा 25 बार जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो क्या निकल के आएगा भैया हमारा आंसर 2500, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड भी समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। ऐसा ही देखो ये क्वेश्चन भी कब आया, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो भैया मैंने आपको कराया है, 6 मार्च 2020 की इवनिंग की शिफ्ट में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में कितनी हो जाती है भैया 6076 रुपये, तथा 4 वर्ष में कितनी हो गई 7504 रुपये हो जाती है। तो ये राशि तथा ब्याज की दर याद कीजिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो देखो आप, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 साल का क्या दे रखा है भैया अमाउंट, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 साल का अमाउंट कितना दे रखा है भैया, विसर्जन कितना दे रखा है 1 साल का 6076 रुपये, और भैया 4 साल का कितना दे रखा है 4 ईयर का 4 ईयर का दे रखा है भैया 7504 रुपये, ठीक है। तो जो इनके बीच का गैप है भाई 1 साल में इतना हुआ 6076, तो जब 3 साल ब्याज लगी होगी कोई तभी तो ये 4 साल में 7504 रुपये हुआ है, यानी 3 साल की अब हम ब्याज निकाल सकते हैं क्या, इधर से 3 साल की जो बीच की ब्याज है वो कितनी निकल के आएगी भैया 7504 में से हम घटाएंगे कितना 6076, ठीक है। 7504 में से भैया आप 6076 घटाओ माइनस करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा भैया इधर 8, ठीक है, ये आ गया भैया 2, यानी 3 साल का ब्याज कितना निकल के आ रहा है भैया हमारे पास 1428, ठीक है भैया। तो 1 साल का ब्याज कितना निकल के आएगा भैया हमारे पास 1 साल का आएगा भैया ब्याज हमारा टोटल निकल के 3 से जब इसको काटेंगे 1428 को 3 चौके 12, ये 73 21 और 3 18, यानी 476 रुपये 1 साल का ब्याज है। तो हमारे पास पहली कंडीशन देखो 1 साल का मिश्रधन कितना है, 1 साल का मिश्रधन कितना है, 1 साल का अमाउंट मिश्रधन कितना आ रहा है भैया 6076, यदि 1 साल के मिश्रधन में से हम 1 साल की ब्याज घटा दें तो क्या हमारे पास मूलधन निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी आ जाएगा, ठीक है। ये 0, ये कितना भैया 0 बचेगी, 60 में से 4 जाएंगे तो भैया कितना 5600। अब देखो 56 से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, 56 से भैया 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं ए और बी, तो हमको इसका रेट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको राशि तो निकल के आ गई 5600। अब ब्याज की दर देखो, अब 1 साल का ब्याज कितना निकल के आ रहा है भैया हमारे पास 1 साल का ब्याज ये आ गया 476 निकल के आया था, मूलधन कितना निकल के आ गया हमारा भैया 5600, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से ये कटेगा भैया 14 बार, और 4 से ये कटेगा भैया 11 और 9, तो ऊपर है भैया 119 नीचे है 14, 14 का भाग जब हम 121 19 में देंगे तो क्या होता है 14 अट्ठे कितने होते हैं भैया 112 पॉइंट 8 से कौन सा 5600 के साथ 8 से कौन सी वैल्यू शुरू हो रही है भैया ऑप्शन नंबर बी की 8.5% ये निकल के आएगा, ठीक है। या तो आप सीधा ऑप्शन देखो 8 से कौन सा शुरू हो रहा है 5600, और 8 से 5600 तो हमारा मूलधन यहाँ पर निकल के आएगा था, ठीक है। और 8 से कौन सा वैल्यू शुरू हो रही है रेट की ये, तो ऑप्शन नंबर बी, और पूरा भाग देना चाहो तो दे लेना भैया 8.5% आपके सामने रेट निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भैया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। क्या देखो किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का, ठीक है, 10% रेट कब है भैया, टाइम कितना दे रखा है 6 माह के लिए,
जब हम इसको 1 साल का बनाएंगे तो भैया क्या निकल के आएगी, रेट आधी हो जाएगी। ठीक है, 1 साल की यानी 5% आ गई। तो हम अब मैं आपको बताए थे कॉन्सेप्ट क्या, SI परसेंट निकालना बताया था मैंने। SI परसेंट में मैंने आपको क्या बताया था, जब प्रॉफिट इसकी सिंपल इंटरेस्ट की मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास कराई थी, तो SI परसेंट में मैंने बताया था कि आपको रेट का मल्टीप्लाई किससे कर देना है भैया, टाइम से। तो हमारे पास रेट कितनी निकल के आई है, 1 साल की 5%, और टाइम कितना निकल के आया 1, यानी SI परसेंट हमारा कितना निकल के आया भैया 5%। और SI परसेंट यानी जो साधारण ब्याज हमारा रियल में क्वेश्चन में कितना दे रखा है भैया, 100 रुपये। ठीक है, दे रखा है ना भैया क्वेश्चन में, यानी 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 100 रुपये। तो कोई मूलधन अपने आप में भैया कितना होगा, 100% होगा। तो इसको 100% बनाने के लिए 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 20 का। ठीक है, तो इधर भी भैया किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का। तो ये कितना निकल के आ जाएगा भैया, 2000। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लेना भैया। ठीक है, और यदि आप लोग चाहते हो कि बेसिक जो फॉर्मूला है फॉर्मूले से करना चाहते हो, तो देखो भैया फॉर्मूले से भी हो जाएगा। कैसे होगा फॉर्मूले से, अब देखो फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा है कौन सा, देखो फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें वैल्यू जमाओ भैया। साधारण ब्याज कितना निकल के आया हमारा, 100, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 को 100 से। और भैया रेट कितनी दे रखी है हमारे पास, 10। टाइम कितना दे रखा है, 6। जब 6 में भाग देंगे 12 का, 12 चला जाएगा भैया ऊपर। ठीक है, अब देखो 6 से ये कटेगा 12 2 बार। ठीक है, और 10 से ये कटेगा भैया 10 बार। 10 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे कितना आएगा, 1000। और 1000 का मल्टीप्लाई इस 2 से करोगे तो कितना निकल के आएगा, 2000। आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे उस मेथड से भैया आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि यदि 1000 रुपये को 12.5 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो मिश्रधन क्या होगा। मैंने आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में भी, कि ऐसा कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको भैया, आपको क्या सबसे पहले क्या करना है, क्या निकालना है भैया, SI परसेंट। SI परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेट का मल्टीप्लाई किससे करेंगे भैया, टाइम से। तो हमारा SI परसेंट क्या निकल के आएगा, देखो 12.5 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, रेट का मल्टीप्लाई टाइम से, यानी SI परसेंट कितना निकल के आया भैया हमारा 25%। अब देखो कोई मूलधन अपने आप में कितना होता है भैया, 100% होता है। अब यदि हम उसमें ब्याज का प्रतिशत जोड़ दें तो वो क्या मिश्रधन नहीं बन जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी मिश्रधन बन जाएगा। ब्याज का जब हम 25% जोड़ेंगे इसमें तो ओवरऑल कितना बनेगा भैया, ये 125%। अब आओ आप क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मूलधन क्या दे रहा हुआ हमारे पास, 1000 रुपये। 1000 रुपये को हमको क्या बनाना है भैया, मिश्रधन। तो हम क्या करेंगे, 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 10 का मल्टीप्लाई 125 से करोगे भैया, 10 का गुणा 125 से करोगे क्या निकल के आएगा, 1250। आपको SI परसेंट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब चक्रवृद्धि ब्याज में कराऊंगा तो जब चक्रवृद्धि ब्याज और SI जो साधारण ब्याज के जो अंतर आएगा ना, जो क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको SI परसेंट से और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रतिशत के जो अंतर से ही करने पड़ेंगे। यानी SI परसेंट और CI परसेंट दोनों ही आपको सीखने पड़ेंगे। फॉर्मूला ना सीख के इसको आप सीखिए भैया। ठीक है, SI परसेंट कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको CI परसेंट निकालना सिखाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, उससे आपके क्वेश्चन में भैया ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 480 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 महीने बाद कितनी हो गई भैया, 520 रुपये हो गई। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो भैया 20 महीने बाद कितनी हो गई भैया, 20 महीने को मैं क्या साल में बदल सकता हूँ, 20/12। ठीक है भाई, 20 महीने में 12 का भाग दे दिया तो हमारे पास ईयर में निकल के आ जाएगी वैल्यू। और इसमें हमको कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं भाई, मूलधन कितना है 480 रुपये, और भैया वो कितने गए, वो 20 महीने बाद 520। तो कितने रुपए की ब्याज मिली हमको, 40 रुपये की ब्याज मिली। ठीक है, 4 से ही कटेगा भैया ये 5 बार, और 4 से ही कटेगा 3 बार। तो 5/3 साल में कोई ब्याज हमको कितना मिला, 40। 5 से ये कटेगा भैया 8 बार, और 8 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो एक ईयर की ब्याज कितनी निकल के आ गई भैया हमारे पास, 24 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्याज की दर याद करो। ठीक है भैया, तो ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो ब्याज निकला है 1 साल का उसमें क्या मूलधन पर काउंट करेंगे। 480 मूलधन था क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, 100 से। 24 से 24 दूनी 48 होता है, ये जीरो पीछे, और 20 से भैया ये 5 बार कटेगा, 5% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज कितना है, 420 रुपये है।
इसी दर पर इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। भैया देखो क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है कि 3 वर्षों के अंत में, हमको रेट नहीं दे रखी, हमको दे रखा है 3 वर्षों के अंत में भैया 2800 रुपये की राशि किसी रेट से कितनी हो जाती है 420। तो वो बोल रहा है कि इसी दर यानी जो जो रेट निकल के आएगी हमारी इसी रेट से, और ये 3 साल में ही 3200 रुपये की राशि कितनी साधारण ब्याज मिलेगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो देखो 3 साल का हमको साधारण ब्याज क्या मिला है, आप तो ये देखो सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है, 3 साल का साधारण ब्याज क्या मिला है हमको, 3 ईयर का साधारण ब्याज कितना मिला है भैया 420। तो 1 साल का कितना मिला भैया हमको, 3 से जब 420 को काटोगे तो 14 तिया हम जानते हैं 42 होता है, यानी एक साल का 140 रुपये का ब्याज मिला। अब देखो 140 रुपये 1 साल का ब्याज मिला, मूलधन कितना दिया हुआ है हमारे पास स्टार्टिंग में 2800, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से, 2 जीरो से भैया 2 जीरो और 28 पंजे 140 होता है। यानी पहली वाली कंडीशन में हमारे पास रेट निकल के आएगी कि हमको स्टार्टिंग में किस रेट से निवेश किया था हमने 5% की रेट से, ठीक है, कितनी रेट से निवेश किया भैया हमने, कितनी दर से 5% दर निकल के हमारे पास आ गई। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इतने ही समय के लिए और इसी दर से 3200 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो भैया 3200 रुपये पर साधारण ब्याज पूछ रहा है, 3200 इधर लिखो, समय क्या दे रखा है 3 वर्ष दे ही रखा है, उसी समय के लिए पूछा है, और भैया वो क्या दे रखी है रेट 5%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या पहुंच जाएगा भैया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दिया 15, 32 का मल्टीप्लाई आप 15 से करो, 15 से करोगे तो ये निकल के आएगा भैया 15 दूनी 30 और 15 ते 45 यानी कि 480। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ आप मल्टीप्लाई तो पूरा कर लेंगे। देखो 15 दूना 30 और 15 तिया 45 और 3 कितने होते हैं भैया 48, इसलिए 480 निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एग्जाम में यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप सीधा क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ये क्वेश्चन भी देख लो भैया, SSC MTS कब आया है, 9 अगस्त 2019 को आया हुआ है। आज के सारे क्वेश्चंस विद एग्जाम डेट कौन से एग्जाम में आए भैया सब लिखा हुआ है नीचे, देख लेना, आपको बिलीव नहीं होगा तो आप देख लेना भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा क्वेश्चन। क्या है कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में 20,720 रुपये तथा 6 वर्षों में कितनी हो गई 24,080 रुपये हो जाती है, तो यह राशि कितनी होगी। देखना भैया कोई निश्चित राशि थी यानी कोई मूलधन था, वो 4 वर्षों में कितना हो गया 20,720 और 6 वर्षों में कितना हो गया 24,080। यानी हमको 4 वर्षों का क्या दे रखा है भैया, हमको 4 वर्षों का दे रखा है भैया अमाउंट, 4 वर्षों का अमाउंट कितना दे रखा है भैया 20,720। और भैया 6 वर्षों का कितना दे रखा है, 6 साल का अमाउंट कितना दे रखा है भैया हमारे पास 24,080। तो भैया जब 4 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में जो राशि बढ़ी है मतलब इतना तो ब्याज मिला ही होगा हमको भाई। 2 वर्ष का ब्याज का ही तो अंतराल है ये भाई, 4 से 6 का अंतर 2 साल, 2 ईयर का ब्याज हमको कितना निकल के आया 24,080 से जब आप इसको घटाओगे, ठीक है, 24,080 में से जब आप इसको घटाओगे भैया देखो 24,080 में से 20,720 को आप माइनस करोगे, जीरो इधर आएगा, ये 6, ठीक है, ये 240 में से 207 गएंगे तो भैया कितने जाएंगे, ठीक है भैया। अब देखो 2 साल का हमारे पास ब्याज कितना निकल के आया भैया 2360 रुपये, ठीक है भैया, सॉरी ये 33 है, इधर 33 आएगा, 24 में से 21 जाएगा जब 3, ठीक है हाँ 33 आएगा, 3360 रुपये भैया। 2 साल का अंतर कितना निकल के आ रहा है भैया 3360 रुपये। तो 1 साल का कितना निकल के आएगा भैया हमारा अंतर, देखना 1 साल की ब्याज क्या निकल के आएगी, 2 से जब 3360 को आप काटोगे तो 16 दूनी 32 और ये 8, ये 0, 1 साल का ब्याज निकल के आएगा भैया 1680 रुपये, ठीक है। अब 1 साल का ब्याज 1680 है और हमारे पास क्वेश्चन में हमारे लिए कितना दे रखा है 4 साल का मिश्रधन दे रखा है कितना 20,720। तो मैं पहले 4 साल का ब्याज निकाल दूं, 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 0, 1 साल का 1680 है तो 4 का मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे, 4 अट्ठे 32 होता है भैया, 4 छिक्के 24 और 3 27, कैरी लगेगी भैया 2, 4 एकम 4 और 2 6, यानी हमारे पास 4 साल का भैया ब्याज कितना निकल के आ गया। अब आप देखो 4 साल का ब्याज आ गया भैया हमारा कितना 6720 रुपये। अब एक चीज़ देखो आप, हमारे पास क्वेश्चन में 4 साल का अमाउंट दे रखा है, 4 साल का अमाउंट कितना दे रखा है 4 ईयर का 20,720। इसमें मिश्रधन में से 4 साल की ब्याज घटा दूं यानी 6720 घटा दूं तो क्या मेरे पास मूलधन निकल के नहीं आ जाएगा, और हमसे मूलधन ही पूछा है।
जीरो इधर, ये जीरो 20 में से भैया 6 जाएंगे तो क्या 14,000, तो 14,000 हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में ये राशि मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी। देखो भैया, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आप सभी को बताया था कि क्वेश्चन में कितनी गुनी हो रही है भैया, 2 गुनी हो रही है। ठीक है, 2 गुनी का मतलब क्या करेंगे भैया, जितनी गुनी हो रही है उससे क्या करते हैं भैया, एक कम। कितनी गुनी हो रही है भैया, 2 गुना हो रही है, एक कम करो यानी कि 1 मल्टीप्लाई करो 100 से। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग में, एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में, तो ये क्या निकल के आएगा भैया 100/7, ये कोई निकल के आएगा, ये हमारी कोई यूनिट। ठीक है, 100/7। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आप ये वो देखो कि कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी। दूसरे स्टेटमेंट में कितना पूछ रहा है, 5 गुना। 5 गुना बोले तो एक कम करो 5 में, तो क्या आएगा भैया 4, 100 का उसमें मल्टीप्लाई करो, और जो ऊपर वाली राशि आई है ना 100/7, इसका इसमें भाग दे दो, तो 100 बट्टे में जब नीचे 7 लिखेंगे तो 7 चला जाएगा भैया ऊपर, 100 से 100 कटेगा, 7 चौके कितना होता है 28, यानी 28 वर्ष हमारा भैया आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में अच्छे से आ गया होगा। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक राशि 12.5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितना गुना हो जाता है भैया, 2 गुना। 2 गुना में मैंने आपको क्या टर्म्स बताया था, जितना गुना पूछा है उसमें एक कम करो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। और भैया कितने वर्षों में हो रही है, 12.5 में। ठीक है भैया, 12.5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाने के लिए भैया यहाँ क्या करते हैं, 1 जीरो एक्स्ट्रा ऊपर लगा देंगे। 25 से 125 कटेगा 5 बार, 25 में 25 का भाग 1000 में दोगे तो 25 चौके 100 होता है, आप जानते हो। पीछे एक जीरो लग जाएगी और 5 से 40 को काटेंगे भैया कितना आ जाएगा 8, यानी 8% हमारी क्या निकल के आएगी भैया दर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भैया बार बार एग्जाम में रिवाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या दे रखा है, 7200 रुपये है, तो यह राशि क्या होगी। देखो भैया 15% हमको रेट दे रखी है, ठीक है, और टाइम दे रखा है, और हमको दे रखा है साधारण ब्याज। तो भैया देखना क्या SI परसेंट मैंने आपको निकालना भाई थोड़ी देर पहले बताया था। SI परसेंट कैसे निकालते हैं, रेट का मल्टीप्लाई किससे करेंगे भैया, टाइम से। तो रेट कितनी है भैया 15%, और टाइम कितना है भैया 3, तो हमारे पास SI परसेंट क्या आ गया भैया 45%। 15 या 45 होता है। अब हमारे पास जो ब्याज का प्रतिशत वो 45, और ब्याज हमारे पास रियल में कितनी आएगी निकल के भैया 7200। तो अब हमसे पूछा मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, 7200 का भैया 45 में 45 का भाग देंगे 7200 में। ठीक है, और परसेंट हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा भैया 100। ठीक है, अब देखो भैया 5 से कटेगा भैया 9 बार, 5 से 20 बार ये कट गया 100 को। अब देखो 9 से 72 से को काटेंगे तो 9 8 72 हम जानते हैं, और 2 जीरो पीछे। 8 से का मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे, 8 से का मल्टीप्लाई आप 20 से करोगे। ठीक है भैया, 20 से मल्टीप्लाई करो तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16, 16 से कौन सा आंसर शुरू हो रहा है, ये 16,000 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 25,600 की राशि साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष और शेष 9% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की जाती है। तो 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना मिल रहा है 5832। तो कितना पैसा 9% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया गया था। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक एलिगेशन का मेथड बताया था कि आपको कोई राशि 2 पार्ट में दी है एक अलग अलग रेट पर, और उनमें एक कंबाइंड ब्याज निकल के आ रहा है, दोनों का मिक्स ब्याज निकल के आ रहा है। दोनों का अंत में कुल ब्याज कितना निकल के आ रहा है 5832। ठीक है, 5800 जो 32 है ये कितने साल का ब्याज है भैया, ये देखो 5832 कितने का है 3 साल का ब्याज है। कितना 5832 का। ठीक है, तो 1 साल का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भैया, इसमें भाग दे दूंगा 3 का। तो 1 साल का ब्याज मेरा क्या निकलेगा भैया, जब 1 का भाग दूंगा तो ये निकलेगा 19 तिया 57, हम जानते हैं 3 चौके 12 और ये 3 चौके 12। ठीक है, 1 साल का ब्याज मेरा कितना निकल के आ गया भैया 1944। अब मेरे पास 1 साल का ब्याज आ गया भैया 1944, और मूलधन कितना दे रखा है मेरे पास 25,600 का। 25,600 मल्टीप्लाई में किससे कर दूं 100 से। ठीक है, अब देखो भैया 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या निकल के आया 1900
1944/256। 4 से कट सकते हैं दोनों नंबर? आप बोलो हाँ जी। 4 से 1944 को काटोगे तो 4 चौके ये बनेगा भैया, 4 चौके 16, ये 4 अट्ठे 32 और 4 छक्के 24, ऊपर बनेगा 486। और नीचे क्या आएगा भैया, यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे तो 4 छक्के 24 और 4 चौके 16। ठीक है भैया, अब हमारे पास क्या निकल के आया है, 486/64। और कोट कट रहा है भैया, काट लो। ये आएगा भैया 24, 2 से काटेंगे तो 24 दूनी 48 और 2 तिया 6, 243/32। ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, ये परसेंटेज में हमारे पास ओवरऑल रेट निकल के आ गई क्या, 243/32%। अब देखो हम एलिगेशन कैसे लगाएंगे। फर्स्ट वाला देखो भैया, फर्स्ट, और इधर देखो भैया क्या, सेकंड केस। देखना भैया पहले केस में कितनी 7% की रेट से उठा रहा है कोई ब्याज पे। ठीक है, और दूसरे परसेंट में ब्याज कितनी मिल रही है हमको, 9%। और ओवरऑल हमारे पास ब्याज अब कितनी निकल के आ रही है, 243/32% की। ठीक है, अब मैं 32% को यहाँ से हटाने के लिए इधर 32 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो भैया इधर भी मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तीनों टर्म्स में 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे जब इधर से नीचे से 32 हटाएंगे तो। अब 32 का मल्टीप्लाई हम जब 7 से करेंगे तो 7 दूनी कितना होता है भैया, 14। ठीक है, 32 का मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो 7 दूनी कितना होता है भैया, 14। देखो फर्स्ट टर्म यहाँ लिखो, अब पहला टर्म इधर लिख देंगे भैया फर्स्ट, इधर लिख देंगे सेकंड। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 का 32 से करो, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 1 22, यानी फर्स्ट टर्म क्या निकल के आएगी हमारी, 224। ठीक है भैया, 200। और इधर देखो 9 का मल्टीप्लाई 32 से करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, कितना आ गया भैया, 278। और बीच में हमारे पास क्या निकल के आ रहा है अब, 243, क्योंकि 32 से यहाँ ये 32 कट जाएगा। अब देखो एलिगेशन लगा दो, 243 में से भैया 224 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 19। ठीक है, और 278 में से 243 जाएंगे तो भैया कितने बचेंगे, 45। यानी हमारे पास जो मूलधन का अनुपात अब कितना निकल के आएगा, 45/19। और ओवरऑल जो मूलधन, ये टोटल मूलधन कितना निकल के आएगा, 45 और 19 बोले तो भैया हम कितना निकल के आएगा, 64। ठीक है, और हमारे पास ओवरऑल मूलधन की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है, 25,600। ठीक है, और हमारे पास मूलधन कितना निकल के आया, 64। अब हमसे कितने परसेंट का पूछ रहा है, 9%। यानी सेकंड वाली टर्म का मूलधन का अनुपात कितना निकल के आ रहा है भैया हमारा, 19। ठीक है, 64 से 256 कटेगा भैया 4 बार, 2 जीरो पीछे लगाओ। अब हम जानते हैं 4 का मल्टीप्लाई जब 19 से करेंगे, 19 चौके कितना होता है, 76, और पीछे लगा देंगे भैया 2 जीरो, आंसर कितना निकल के आएगा हमारा, 7600। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि 99,000 रुपये की राशि 9 महीने की अवधि के लिए 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल वही मेथड यूज में लेना है। क्या कितना दे रखा है मूलधन भैया, 99,000। ठीक है, 9 महीने को साल में बदलेंगे, 9/12। रेट क्या दी हुई है, 12.5। 12.5 का नीचे लगा दो, 100% हट जाएगा। 2 जीरो से भैया ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये पॉइंट यहाँ से कट गया। ठीक है, अब देखो 3 से ये क्या कितनी बार जाएगा भैया, 4 बार, और 3 से ये कितना कटा, 3 बार। ठीक है, अब देखो भैया ऊपर क्या निकल के आया हमारे पास, 99 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे और 125/4। ठीक है, अब 125 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 375 मल्टीप्लाई 99। ठीक है, अपॉन 4। अब भैया 99 का मल्टीप्लाई जब आप 375 से करोगे तो देखो 375 से आप 99 का मल्टीप्लाई करोगे भैया तो 9 पंजे 45, 9 7 63 और 4 67, 9 तिया 27 और 6 कितने होते हैं भैया, 33। ठीक है, ये 5, ये 7, इधर 3, इधर 3, तो ओवरऑल कितना निकल के आएगा, 5, 7 5 12, 7 3 10 और 1 11, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है भैया, और ये निकल के आएगा यानी 371/25। ठीक है, 371/25 यानी 37,125/4। 4 से इसको काटोगे भैया, 4 नाम
36, ये बचेगा इधर एक, ये बनेगा 11, ठीक है। और 4 दूनी 8 होते हैं भैया, यानी बिन में से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, 2 ऑप्शन हो रहे हैं भैया। आगे देखो 3, अगला आएगा 4 अट्ठे 32, बिन में 8 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, 2, ठीक है भैया। अगला 5, ये आएगा 4 एकम 4, ठीक है। और तो भैया कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, बिन में 81 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आगे आप सॉल्व कर लेना, आपको करना हो तो, टाइम बचाना है तो सिर्फ ऑप्शन को देखो, आंसर टेको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि 5450 राशि से 8175 पर यदि 12.5 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, ठीक है। तो भैया टाइम पूछा है इस क्वेश्चन में, कितने वर्ष में वो राशि इतनी हो जाएगी। अब देखो ब्याज कितना मिल रहा है भैया, देखो 5450 रुपये आपके पास कोई क्या था, मूलधन था। मूलधन कितना है, मूलधन है भैया 5450, और अमाउंट कितना है भैया 8175। तो सीधा सीधा 2700 रुपये तो ये हो गए यहाँ पर, और ये 75 और 25 यानी 25 रुपये ये, यानी कितने भैया 2725 रुपये हमको ब्याज मिला, ठीक है। 2725 रुपये हमको ब्याज मिला, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और भैया क्या करेंगे, आपने ये फॉर्मूला बचपन से ही पढ़ा है ना, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो इसी फॉर्मूले में मैंने इसको रख दिया है। अब देखो रेट कितना दे रखा है, 12.5%, ठीक है। और मूलधन कितना दे रखा है भैया 5450। 2725 से जब 5450 को काटेंगे कितना बढ़ जाएगा, 2 बार, 12.5 का मल्टीप्लाई 200 करोगे 25, और 25 से सीधा 100 बढ़ाओगे, कितना टाइम निकल के आएगा भैया, 4 ईयर का, 4 वर्ष का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कितने समय में 5000 रुपये की राशि 15% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई, तो राशि कितनी हो गई भैया, 6500 रुपये राशि हो गई। देखो हमको ओवरऑल ब्याज कितना मिला, मूलधन कितना दे रखा है भैया हमारा 5000, और मिश्र धन कितना है भैया 6500, तो ब्याज कितना निकल के आ रहा है हमारा 1500, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, ठीक है भैया। और रेट कितना है 15% दे रखा है, और मूलधन कितना दे रखा है 5000। देखो 2 जीरो से भैया ये 2 जीरो गए, 15 से ये कितनी बार कटेगा भैया 100 बार, 15 का भाग 1500 100 बार, और 50 से 100 को काटेंगे तो कितना निकल के आएगा भैया ओवरऑल 2 ईयर का समय, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसी में यही कॉन्सेप्ट लगाया, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 वाला यही कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सुनीता ने 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के बाद कुल 20,400 रुपये का मिश्रधन प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये निवेश किए। उपरोक्त मिश्रधन प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों तक निवेश किया। आप तो सिंपल सा वही देखो उसने एक निश्चित अवधि के बाद कुल कितना 20,400 रुपये प्राप्त किए, ठीक है, मिश्रधन का प्राप्त किया। तो 12,000 रुपये उसने टोटल कितने निवेश किए थे उसने स्टार्टिंग में 12,000, यानी मूलधन कितना निवेश किया भैया उसने 12,000 रुपये का निवेश किया था उसने, ठीक है। 12,000 रुपये उसने निवेश किए, और वो 12,000 रुपये अमाउंट कितना निकल के आ रहा है 20,400 का। तो भैया ओवरऑल जो ब्याज निकल के आ रहा है वो SI निकल के आ रहा है, वो हमारा कितना निकल के आ रहा है 8400, ठीक है। तो अब देखो हमसे टाइम पूछा, टाइम कैसे निकालेंगे, 8400 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से, मूलधन कितना है 1200, और रेट कितनी दे रखी है भैया हमको 10%। 1200 से ये कटेगा भैया 7 बार जाएगा, और 10 से ये कटेगा भैया 10 बार, ठीक है। तो अब देखो ये 1200 नहीं भैया 12,000 है, 12,000 से जब इसको काटेंगे तो ये सीधा जाएगा 7 बार। देखो नीचे कितनी जीरो हैं, एक सेकंड देखो आप अच्छे से समझो, नीचे कितनी जीरो हैं, आप तो जीरो वाला कॉन्सेप्ट देखो, एक सेकंड देखो हमारा ब्याज कितना निकल के आया भैया 8400 का, ठीक है। और मूलधन कितना निकल के आ रहा है, पहले हमारा मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 100 से, और मूलधन कितना है भैया हमारा 12,000, ठीक है। और रेट कितनी है भैया 10, ऊपर कितनी जीरो हैं 2 और 2 4 जीरो, नीचे 1 2 3 4 जीरो ये कट गए। 12 से सीधा आप 84 को काटो तो कितना निकल के आएगा टाइम भैया 7 ईयर का। वही फॉर्मूला लगाया मैंने और कुछ नहीं किया इसमें, SI इज इक्वल टू PRT वाला, PRT अपॉन 100 जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 12,000 रुपये निवेश किए। भैया वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। ये अभी लास्ट क्वेश्चन में लास्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% है, ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए 10% और 5 वर्षों की बाद की अवधि के लिए 12% है। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति भैया 12,771 रुपये प्राप्त होते हैं उसको साधारण ब्याज के, तो उसने कुल कितनी राशि निवेश की थी, तो वही हमको 3 कंडीशन बनानी है। देखो पहली कंडीशन में क्या था भैया, पहली कंडीशन में कितना ब्याज मिल रहा है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए मिल रहा है उसको 6% का, तो उसका एसआई परसेंट टोटल कितना निकल के आ गया भैया 12%। ठीक है, सेकंड कंडीशन निकालो, सेकंड कंडीशन में उसको क्या हो रहा है भैया, अगले 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए कितना 10%, तो ओवरऑल भैया कितना निकल के आ गया 30%। अब ओवरऑल कितने वर्षों का पूछ रहा है, वो 7 वर्षों का। अब देखो 2 वर्ष का यहाँ पर हो गया, 3 वर्ष का, टोटल 5 वर्षों को हो गया, तो बचे कुछ कितने वर्ष भैया हमारे पास, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 वर्ष के लिए उसने लास्ट में कितने का दिया है 12% का, तो भैया लास्ट के 2 साल के लिए एसआई परसेंट कितना निकल के आ गया 24। ठीक है, अब देखो 12 और 30 कितने होते हैं 42। ठीक है भैया, और 24 कितने हो गए भैया 66, यानी ओवरऑल उसने कितना ब्याज परसेंट दिया है 66% का। और हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है भैया 12,771 रुपये उस आदमी ने टोटल पे किए हैं भैया, कितने 12,771 रुपये टोटल पे किए हैं, जो कि 66% के बराबर हैं। तो मूलधन निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो भैया ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 66 का परसेंट हटाओगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा, 11 से ये कटेगा भैया 6 बार, 11 से आप इसको काटोगे 11 कम 11, 11 से फिर एक बार ये कटेगा, फिर भैया ये जाएगा 6 बार, फिर ये जाएगा 1 बार। ठीक है, अब देखो 3 से ये कट गया भैया 2 बार, 3 से इसको काटोगे 3 8 या 9 होता है, 3 8 24 और 3 21। ठीक है भैया, और ऊपर बनेगा 387 का आप मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये कितना बनेगा 38,700/2, 2 से जब आप इसको काटोगे तो ये निकल के आएगा भैया 19,350 रुपये का मूलधन। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्षों में 45 रुपये की राशि 6525 का मिश्रधन देगी। इसमें हमसे पूछा है भैया रेट 5 वर्षों का। अब आप देखो इसमें देखो एक सेकंड कि भैया हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आप ये देखो प्रिंसिपल दे रखा है 4500, अमाउंट कितना दे रखा है, मिश्रधन कितना दे रखा है 6525, तो भैया टोटल ब्याज कितनी मिली होगी उसको 2025 रुपये की। ठीक है, ये 2025 रुपये की ब्याज कितने वर्षों में मिली है उसको 5 वर्ष में 2025 की मिली है, तो भैया 1 साल में उसको ब्याज कितनी मिली होगी 405 रुपये की। तो भैया देखना रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 405, मूलधन कितना निकल के आ रहा है हमारा 4500, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, 2 जीरो से, ये 2 जीरो यहाँ पर उड़ गई भैया। ठीक है, अब देखो 45 से इसमें काटो तो भैया ये जाएगा 5 से जाएगा 9 बार, 5 से ये कटेगा 5 8 5 8 40, और ये 9 से इसको काटेंगे सीधा 81 को 9 बार, यानी 9% भैया हमारी रेट निकल के आ गई। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपये जमा कराता है तो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है, 8 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा। देखो भैया मैंने आपको बताया था अभी कि मिश्रधन जब पूछे तो क्या कर देंगे एसआई परसेंट निकालो। सबसे पहले एसआई परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भैया रेट का मल्टीप्लाई किससे करेंगे टाइम से, यानी टाइम कितना है 8 वर्ष और रेट कितनी दे रखी है 8%, यानी कितना आ गया 64%। ठीक है, अब कोई जो प्रिंसिपल था कोई मूलधन था स्टार्टिंग में कितना होगा 100%, और जब उसमें 64% और जोड़ देंगे हम ब्याज का तो क्या भैया वो हमारा मिश्रधन नहीं निकल के आएगा, तो मिश्रधन हमारे यहाँ कितना निकल के आ रहा है भैया 164%। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 8,000 का मूलधन है भैया, इसका मिश्रधन निकालने के लिए 164/100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौके 32, यानी लास्ट में 2 कौन से ऑप्शन में शुरू हो रहा है 2 के पीछे 1 जीरो होगी, ऑप्शन नंबर सी। भाई 4 अट्ठे 32 होते हैं, जब 8 का मल्टीप्लाई आप 164 से करोगे, 80 का मल्टीप्लाई 164 से करोगे। ठीक है, 4 की ये जीरो आ गई, 4 अट्ठे 32, यानी लास्ट में देखो 2 किस में आ रहा है 2 और जीरो, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास ज़्यादा टाइम हो भैया वो सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन क्या है कि यदि 13 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 गुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। मैंने आपको बताया था कि जितना गुना पूछा है उसमें क्या कर देंगे 1 कम, कितना गुना पूछा है इसमें 2 गुना, 2 गुना, तो 2 गुना में 1 कम करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से, भाग किसका दे देंगे 13 का, 13 का भाग जब हम 100 में देंगे तो देखना 13 सत्ते कितना होता है 51 में, 7 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहे हैं भैया 3 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा 7 पॉइंट। ठीक है, 13 सत्ते होते हैं 51 में, अब बचेगा 9, 9 के पीछे जीरो लगाएंगे तो 13 छक्की 78, 7.6 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है भैया ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जब 2 समान राशि क्रम से 5 और 3 साल के लिए 7% और 9% प्रतिवर्ष की दर से जमा की जाती है तो उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 है, तो जमा की गई राशि का पता लगाएं। ठीक है भैया, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
पहली कंडीशन में तो जब 5 वर्ष के लिए जमा कराई तो हमको ब्याज कितना मिल रहा है 7% का, और जब 3% की 3 साल के लिए जमा कराई तो हमको ब्याज कितना मिल रहा है 9% का। देखो 5 साल के लिए तो ब्याज कितना मिल रहा है भैया, 5 साल का SI परसेंट कितना निकल के आएगा 5 गुणा 7, और 3 साल का कितना निकल के आ रहा है भैया 3 गुणा 9, यानी 75 कितना होता है भैया 35%, और इधर कितना निकल के आ रहा है 27%, यानी जो इसका अंतर है वो कितना निकल के आ रहा है 8%, और ये अंतर हमारे लिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है 475, यानी कि 475 किसका अंतर है भैया 8 का। हमसे पूछा है राशि का पता लगाओ, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से, 4 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा भैया 2 बार, 4 से ये हो गए भैया कितना बार 25 बार, 25 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे 25 पंजे कितना होता है 125, 25 सत्ते 175 और 12 ये 7, ठीक है भैया, कैरी लगेगी 18 की, ठीक है। और 25 चौके 100 और 18 कितने हो गए भैया 118, यानी हमारा निकल के आएगा 118 75/2, इसे काटेंगे तो 118 यानी 59, 59 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है भैया 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, आगे सॉल्व करो, ये 75, तो 75 को काटेंगे 2 से तो 37.5, ये हमारा राइट आंसर निकल के आएगा 5937.5। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मेथड भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 10% प्रतिवर्ष की दर से किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है, इन 2 वर्षों के बाद मिश्रधन ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, देखो टाइम कितना दे रखा है भैया 10% प्रतिवर्ष, ठीक है, रेट दे रखी है 10% प्रतिवर्ष की, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, ठीक है। देखो टाइम कितना दे रखा है 10% की रेट से कितना है भैया टाइम है 2 वर्ष का, यानी 20% की वैल्यू हमारे पास, यानी SI परसेंट दे रखा है, साधारण ब्याज का प्रतिशत कितना है 20%, और साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में भैया 1000। तो कोई मूलधन खुद का कितना होगा भैया 100% होता है, तो 20 का 100% बनाने के लिए हम क्या 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी भैया 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल के आएगा 5000। तो प्रिंसिपल हमारा मूलधन कितना निकल के आ गया 5000। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मिश्रधन, और क्वेश्चन में 1000 रुपये की ब्याज मिल रही है, तो 1000 और इसमें जोड़ देंगे तो क्या मिश्रधन ही निकल के आ जाएगा, टोटल कितना आ गया 6000। यही आपका राइट आंसर होगा भाई, मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ दोगे तो मिश्रधन निकल के आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 50 महीनों में खुद से दोगुनी हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो भैया दोगुनी हो रही है, दोगुनी हो रही है तो क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, और भैया 50 महीनों में हो रही तो 50 × 12, 50 से भैया इसको काटेंगे कितनी बार 50 से ये कटेगा 2 बार, और 12 दूनी कितना होता है 24% आपका रेट निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे क्वेश्चन सारे मेथड्स अच्छे लगे होंगे भैया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।